जय जय श्री हरि। कार्तिक महात्म्य 31वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे राजन, पापों का नाश करने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। भगवान कार्तिक में जैसे कथा आदि से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ आदि से नहीं होते। जो कोई रात्रि को जागरण करता है, कपूर से भगवान की आरती करता है या दीप दान करता है, वह बैकुंठ को प्राप्त होता है। दही, दूध, घी और जल से जो भगवान को स्नान करवाता है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। जागरण के समय वस्त्र दान करता है अथवा आभूषण दान करता है, उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भक्ति भाव से भगवान को जगावें। नृत्य, गीत, बाजा बजाना और चारों वेदों के मंत्र, भगवान की कथा स्त्रोत, इनसे भगवान की महिमा गावें। पुष्प, दीप, नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और कहें कि ब्रह्मा, रुद्र और इंद्रादिक से पूजित भगवान उठिए। आपके जागने से संसार जागता है, आपके सोने से संसार सोता है। मेघ गए, दिशाएं निर्बल हो गई, अब शरद ऋतु के पुष्प ग्रहण करो। वैष्णव लोग एकादशी की रात्रि शयन करावें, दिन को जगावें। जब एकादशी बीत जाए तो द्वादशी के दिन उपटन लगाकर पंचामृत से स्नान करावें, गोरोचन व तिलक लगावें, वस्त्रादि पहनावें, पुष्प, कुमकुम, दीप, धूप, नैवेद्य तथा खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें, वस्त्र और दक्षिणा दें। 4 महीने के व्रत की समाप्ति कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें। भीषम पंचक व्रत एकादशी से पूर्णमासी पर्यंत करने वाला विधि से स्नान करे। देव, ऋषि, पितरों का तर्पण करें। धुला वस्त्र पहनकर इंद्रियों को वश में करके भगवान का पूजन करें। भूमि पर शयन करें। 5 दिन अखंड दीप जलावें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जाप करें। पूजन के पश्चात अर्घ देकर तिल, जौ, खीर का ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। द्वादशी को गोमूत्र, त्रयोदशी को गोदुग्ध, चतुर्दशी को गोघृत, पूर्णमासी को गो का दही। 5 दिन तक विधि से स्नान कर पूजा करें। एकादशी को सोने का दान करें, द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को खीर, पूर्णमासी को सफेद काले तिल और अन्न का दान करें। पूर्णमासी को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम वाला ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। भीषम पंचम में रोज भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार, शांतनु के पुत्र, चंद्र वंश के उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र, संस्कृत प्रवर वाले पुत्र, रहती सत्यव्रत, गंगा के पुत्र, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी रहने वाले भीष्म जी का तर्पण करने से वर्ष भर के पाप नाश हो जाते हैं। जय जय श्री हरि। 32वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।